जी देखिएगा, इमरान ने ज्वाइन कर लिया अगेन। बेसिकली इनका क्वेश्चन था तो मैंने कहा ज्वाइन कर लें, देन हम उससे आगे मूव करते हैं। ओके, वेट कर लेते हैं 2 मिनट। मुझे बताइएगा जब ज्वाइन करें ना इमरान, तो मुझे बताइएगा, फिर हम स्टार्ट करते हैं। चलें हम तो स्टार्ट करते हैं। उनके क्वेश्चन का बेसिकली मैं आंसर कर दूं, फिर बाद में खुद ही यूट्यूब पे देखते रहेंगे। तो हम बेसिकली इतने घंटे से यही तो बात कर रहे हैं कि यार आपका काम ही नहीं है एलोपैथिक में, आप क्यों सीखना चाह रहे हैं अल्ट्रासाउंड जब आप कर ही नहीं सकते उसको। ठीक है, आपको तो बस अल्ट्रासाउंड देखना आना चाहिए कि आपके पास पेशेंट लेके आए अपना अल्ट्रासाउंड, तो आप देख के उसे बता दें कि आपको ये मसला है। लेकिन अल्ट्रासाउंड सीखने का कि वो करना कैसे है, मैं एलोपैथिक किस तरह जा सकता हूँ, तो फिर आप इस फील्ड में क्यों आए, फिर आप ज़्यादा पढ़ के एमबीबीएस में चल जाते। तो ये आपकी जितनी भी इज्जत है वो आपकी अपनी फील्ड में है। आप कभी भी एलोपैथिक ज्वाइन करके अपनी रिस्पेक्ट नहीं कमा सकते। ठीक है, आपकी रिस्पेक्ट आपकी फील्ड है, आपकी रिस्पेक्ट की वजह आपकी फील्ड ही बनेगी। आपसे अगर आप एलोपैथिक में आएंगे तो एलोपैथिक में मैंने आपको बताया 2.5 लाख बंदा इस टाइम पर अपनी प्रैक्टिस कर रहा है। आप 2.5 लाख में क्या तीर मार लेंगे आके। ठीक है, आपने वाकई में आप में पोटेंशियल है और आप में वाकई आप कॉम्पिटेंट बंदे हैं, तो आप अपनी फील्ड में है ना, जहाँ पे पहले कोई है ही नहीं, कोई एक बंदा भी नहीं मुझे नज़र आता कि यार वो बेम्स का और अच्छा क्लिनिक कर रहा है। ठीक है, कोई एक भी नहीं है, तो आप क्यों नहीं बनते वो। ठीक है, तो आप अपनी फील्ड में आएँ, एलोपैथिक वगैरह को भूल जाएं, और एलोपैथिक आप किसी सूरत भी आप नहीं प्रैक्टिस कर सकते, इसको माइंड से निकाल दें कि आप एलोपैथिक आपके लिए किसी सूरत अलाउ हो जाएगी, ये इलीगल है। और ये सबसे बड़े जो मैं समझता हूँ कैंसर हैं हमारी फील्ड का, बेम्स की भी और एफटीजे की भी, दोनों फील्ड में जो सबसे बड़ा कैंसर है वो इनकॉम्पिटेंट बच्चे हैं। ठीक है, और मेरा ख्याल है कि मैंने अपने बेम्स के ही बहुत लोग ऐसे देखे हैं जो क्लिनिक कर रहे हैं लेकिन एलोपैथिक दे रहे हैं। तो अब मेरा तो इरादा ये बन रहा है कि मैं सबसे पहले तो उनका क्लिनिक बंद करवाऊँ ना, कि जो अपना क्लिनिक खोल के बैठे हैं और एलोपैथिक लिख के दे रहे हैं। आप किस हक से लिख के दे रहे हैं, आपकी फील्ड ही नहीं है, आपको अलाउ ही नहीं है। तो सबसे पहले कैंसर तो ये है, तो कैंसर को जब ख़त्म करेंगे ना, तो फिर आप कोई वाकई में तरक्की करेंगे। तो कैंसर यही है कि आप इनकॉम्पिटेंट हैं, आप में अवेयरनेस ही नहीं है, आपको डायरेक्शन का ही नहीं पता, और आप इलीगल चल रहे हैं। तो जब इनको आप हटा देंगे तो आप शऊर वाले, अगर आप 10 भी हो ना हर बैच में, तो आप एक चेंज लेके आ सकते हैं। लेकिन ये अलमिया है कि आप, हमें 10 बच्चे भी नहीं मिलते एक बैच में कि जो शऊर रखते हों, जिनको पता है कि उनकी फील्ड में क्या है और उन्होंने क्या करना है आगे अपनी फील्ड में। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले जो क्रैक डाउन है ना, वो ऐसे इनकॉम्पिटेंट लोगों का करना चाहिए जो अपनी फील्ड में रहते हुए कहते हैं कि यार मैंने एलोपैथिक करनी है, मैंने एलोपैथिक में जाना है। तो आप हर्बल को जानते ही नहीं हैं, आप ऐसी खप आपने डाली हुई है, आपने करना है, तो आपने करना था तो आप बैम्स में क्या करने आए थे। ठीक है, बैम्स तो है ही नहीं एलोपैथिक के लिए।
ऐसी है, टीचर्स भी बेसिकली क्या करें, टीचर्स खुद इसी माहौल में पढ़ के आए हैं तो उन्होंने वही बनना है ना, जो जैसे वो पढ़ के आए उन्होंने आगे वही पढ़ाना है, और जैसे उनका माइंडसेट था वही माइंडसेट आगे उन्होंने बच्चों को दे देना है। तो यही जो मैं आपको कह रहा हूँ, जब आप सीख के आगे जाएंगे ना तो ये टीचर आप खुद ही आप उनको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, और ये कि आपने टीचर्स, आपके लिए टीचर्स की वैल्यू सिर्फ यूनिवर्सिटी के अंदर तक है। ठीक है, आपने जो पढ़ना है, उनको एग्ज़ाम देना है, उनकी वैल्यू वहीं तक है। आपको कोई टीचर, इधर ग्रेजुएट भी हैं इस टाइम मीटिंग में, आपको किसी टीचर ने प्रैक्टिकली कुछ नहीं सिखाना कि जो आपकी प्रैक्टिकल फील्ड में काम आएगा। ठीक है, तो आपने वो खुद सीखना है। यूनिवर्सिटी के टीचर्स की वैल्यू सिर्फ इतनी है कि आपने यूनिवर्सिटी में जाना है, उनसे लेक्चर लेना है, अटेंडेंस लगवानी है और एग्ज़ाम देना है और पास होकर डिग्री ले लेनी है। उनको आपने सीरियस लेना ही नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि एक चीज़ मैं हाईलाइट करना भूल गया था कि इस टाइम पाकिस्तान की ना 12-13 यूनिवर्सिटीज़ BAMS करवा रही हैं, लेकिन आपको पता है कि सिर्फ 6 यूनिवर्सिटीज़ NCT से रेगुलेट हैं, बाकी सारी अभी रेगुलेटेड ही नहीं है NCT से। मतलब उनके बच्चों का वो फ्यूचर ही तबाह है, जिनकी NCT से रेगुलेशन ही नहीं, तो वो किस बेस पे क्लिनिक कर सकेंगे। तो ये एक बड़ी गलत बात है कि यूनिवर्सिटी ने अपना बिज़नेस खोल के बच्चों से फ़ीस ले के और अब जो है वो उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे होते। और कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछें। Assalamu alaikum. Myself Kaira Banu. I am from Karachi. I am Tabiba from Karshi Foundation. जी, मैं आपके सेमिनार फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड करती रहती हूँ और मुझे अच्छा लगता है, नॉलेज भी होती है और थोड़ी नई नई कोई बात सीखने को भी मिलती है इस वजह से। तो यहाँ मेरे सामने बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि वाकई एक्सपीरियंस्ड होंगे, कुछ लोग बच्चे होंगे, स्टूडेंट्स होंगे। तो मैं उनको भी यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप अपनी वर्थ को पहचानें बस, और इस बात को समझें कि एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल्कुल अलग है और हर्बल सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो हमारा ईस्टर्न मेडिसिन या नेचुरल मेडिसिन वो बिल्कुल अलग है, डिफरेंट वे है। हम अपनी फील्ड में रहेंगे, इज्जत से रहेंगे, इज्जत भी बहुत है और मुकाम भी इंशाल्लाह हम उसमें बनाएंगे। ये बात है, जब तक हम ये सोचते रहेंगे ना हमने एलोपैथिक 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 करना है ना, कुछ भी नहीं बन सकते फिर आप, ना 3 में ना 13 में। बिल्कुल। तो बच्चों को बस यही समझने की जरूरत है कि एलोपैथिक नहीं है, ये हम हकीम हैं, हम हिकमत हमारा शोभा है, हम इसको ओन करें। सिर्फ हम डिसोन करते हैं, सबसे ज्यादा डिसोन करते हैं। डिसोन क्यों कर रहे हैं हम? आपके डिसोन होने की वजह से तो आज ये इतना बड़ा गैप आ गया कि सिर्फ हकीमों के हाथ पांव बांध दिए और कह रहे हैं बस नजला जुकाम खांसी का आप इलाज करें, बाकी चीजें आपका हक नहीं है इलाज करना। हालांकि हकीम कैंसर तक का इलाज कर सकता है। बिल्कुल ऐसी है। तो सिर्फ अपनी वर्थ को समझें, ये भूल जाएं आप कि आप एलोपैथिक में आपको कोई मकाम मिलेगा या आपका ये कोई शॉर्टकट है। एलोपैथिक का कोई शॉर्टकट नहीं है। बिल्कुल, ये मैं मैसेज देना चाहती हूँ सबको। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। हमने भी बड़े धक्के खा के हर्बल सीखी है, मगर सीखा हर्बल ही है। और आज माशाल्लाह मुझे 7 साल हो गए हर्बल प्रैक्टिस करते हुए। बिल्कुल, आप आई थिंक हमदर्द से ग्रेजुएट है ना? जी मैं हमदर्द से ग्रेजुएट हूँ। हाँ जी, तो ये हमदर्द वालों के लिए मोटिवेशन होनी चाहिए ना कि आपके ग्रेजुएट अगर सीख के कर सकते हैं क्लिनिक तो आप भी कर सकते हैं। तो और हमें पता है ना कि हम FTJ के सामने जब जाते हैं तो हमें FTJ वाले कुछ भी नहीं समझते, कहते हैं इनको क्या पता, इनको तो तिब की अलिफ बे नहीं आती, ये तो डॉक्टर हैं। ऐसी है। मगर हमने उनके सामने बैठ के प्रूफ किया कि हम सीख के आए हैं, हमें आता है। तो ये बात है, अपने आप को प्रूफ करने वाली बात है, थोड़ा सा अपने आप को समझने वाली बात है, और कोई मसला नहीं है। हर चीज इंसान सीख जाता है वक्त के साथ साथ, एक दिन में कोई भी नहीं सीखता। पहले दिन आप बोलो कि हाँ भाई मैं सब कुछ आ जाएगा, कुछ भी नहीं होता। हमें भी यहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत टाइम लगा, बहुत धक्के खाए, मगर ये कि अभी भी ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत सारी चीजें हमें नहीं आती, हम भी अपने सीनियर्स की तरफ भागते हैं।
कि उनसे मशवरा करते हैं कि अब ये केस आया है हमारे पास तो अब हम क्या करें। ऐसी है, लर्निंग तो सारी उम्र जारी रहती है। जी जी बिल्कुल। और दूसरा ये है कि जो टीचर्स डीमोटिवेट करते हैं आपको, उनके खुद के अपने क्लिनिक्स नहीं है ना, उन्होंने कभी क्लिनिक्स का मजा ही नहीं चखा कि कैसे होते हैं क्लिनिक्स और कैसे होती है अर्निंग क्लिनिक्स है, इसलिए उनको क्या पता, वो हमेशा डीमोटिवेट ही करेंगे। तो जिसने क्लिनिक किया हो आप उससे सीखे क्लिनिक कैसे किया जा सकता है, उससे नहीं सीखे। जिसने क्लिनिक किया ही ना हो वो तो आपको हमेशा डीमोटिवेट ही करेगा। बिल्कुल। थैंक यू। वेलकम। जी अब बस लास्ट पे और कोई क्वेश्चन है आप पूछें, मैं जब तक आपको इंट्रो करवा देता हूँ। हम इंशाल्लाह अगला एक पूरा प्रॉपर NCT से रेगुलेटेड 3 मंथ का कोर्स करवा रहे हैं इंशाल्लाह, मार्च में स्टार्ट हो जाएगा, ये कम मार्च से। इसकी रजिस्ट्रेशन अभी जो है 4-5 दिन के अंदर ओपन कर दी जाएगी। राजी तिबिया यूनानी मेडिकल कॉलेज में ये हम हिजामा कोर्स करवाएंगे 3 मंथ का, और इसमें वीकेंड क्लासेस होंगी। और ये बेसिकली अब आपको पता है कि आप जितने भी बैम्स वाले हैं या FTJ वाले हैं, आप सिर्फ अपने बैम्स की बेस पे या सिर्फ FTJ की बेस पे आप कपिंग अपने क्लिनिक पे नहीं प्रैक्टिस कर सकते जब तक कि आपने प्रॉपर कोर्स किसी NCT रेगुलेटेड अदारे से नहीं किया होगा। तो ये बेसिकली आपके लिए ज़रूरी है, और 3 मंथ का कोर्स है, और बहुत हमने कम फ़ी में यानी आपके लिए यानी अफोर्डेबल फ़ी में वो प्लान किया। और इंशाल्लाह उसको हमने इंटरनेशनल लेवल तक का प्लान किया कि उसमें हम इंटरनेशनल स्पीकर्स को भी बुलाएंगे। जी उसकी सारी क्लासेस ऑनलाइन है, सिर्फ वीकेंड क्लासेस फ़िज़िकल हैं, और यानी वीक में 2 क्लासेस होंगी, उसमें से कोई 2 में से 1 क्लास लेना मस्ट है, और बाकी सारे दिन जो है ना वो ऑनलाइन है। और इसमें जो है ना हमने इसका जो प्लान किया है वो बेसिकली रिसर्च, इसमें प्रोजेक्ट्स भी हमने दिए हैं, यानी प्लान किए हुए हैं, इंशाल्लाह बच्चों को देंगे। और ये हमने बेसिक से लेकर जो प्रैक्टिशनर है सब के लेवल को देखते हुए जो है ना डिज़ाइन किया, कि एक बच्चा जिसे फॉर एग्जांपल FTJ का है, उसे इंग्लिश भी नहीं आती, उसे कुछ नहीं पता, साइंटिफिकली नॉलेज उसे नहीं है, तो वो भी उस कोर्स से उतना ही फ़ायदा उठाएगा जितना एक इंग्लिश जानने वाला या एक साइंटिफिक नॉलेज रखने वाला उठाएगा। ठीक है, बाकी इसमें हमने बहुत एक एफ़र्ट करके इसका कोर्स प्लान और इसका सारा स्केड्यूल डिज़ाइन किया। तो इंशाल्लाह 4-5 दिन में इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन करेंगे। तो अब जितने भी ग्रेजुएट्स हैं मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको करना चाहिए, क्योंकि वीकेंड क्लास है, कोई सारे दिन क्लासेस नहीं, और एक दिन की क्लास भी अगर आप लेते हैं तो काफ़ी है, बाकी दिन जो है ना ऑनलाइन क्लासेस ही मैनेज करनी है। और दूसरा ये कि ऑनलाइन भी हम पूरे प्रॉपर कोर्सेज़ अपने इदारे की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च कर रहे हैं वाइटो केयर की तरफ से। अब वाइटो केयर भी बेसिकली हमारी NCT से रेगुलेटेड है, और बेसिकली ये अदारा नहीं है, ये क्लिनिक है। तो यानी क्लिनिक से आपको एक एक्सपीरियंस लेटर हम देंगे आप जो भी कोर्स हमारी तरफ से करेंगे। तो हम जितने भी कोर्सेज करवाएंगे इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। उसमें जो प्लान में है वो हमारे पास कॉस्मेटिक का कोर्स है, जो इंशाल्लाह जल्द और 2-3 हफ्तों के अंदर अंदर लॉन्च हम कर देंगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। दूसरा ये कि हम एक पूरा अल्टरनेटिव हेल्थ पे कोर्स करवाना चाह रहे हैं, जो कम से कम भी 5 माह का तो लगेगा। उसमें हम TCM और उसमें हम आयुर्वेदा और उसमें यूनानी मेडिसिन तीनों सिस्टम सिखाएंगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो अब दूसरी चीज़ ये है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ हम उन लोगों को करवाएंगे जिनको हम जानते हैं, ठीक है, जिनका हमें पता है कि ये वाकई सिंसियर हैं और ये वाकई सीखने वाले हैं। हर एरे गैरे को हमने ये कोर्स नहीं करवाना। हम प्रॉपर जब अपने कोर्स में इंक्लूड करते हैं तो हम प्रॉपर उनका रजिस्ट्रेशन में जब देखते हैं तो हम सिर्फ बच्चे ही वो उठाते हैं जिनका हमें कोई समझ में आता है कि यार इस बंदे में पोटेंशियल है, इसको करवाना चाहिए। बाकी हमारे पास फॉर्म अगर 100 है तो हमने उसमें से 10 बच्चों को ही देखना होता है कि इन 10 बच्चों को हमने करवाना है। तो बाकी इंशाल्लाह प्लान में तो यही है। और दूसरा ये कि जैसे हमने स्टार्ट में डिस्कस किया है कि आपके प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं, आपको सबसे पहले अपने नंबर्स बढ़ाने पे फोकस करना चाहिए, और जो लोग बैम्स के अंदर हैं, जो लोग FTJ के अंदर हैं, उनकी क्वालिटी बढ़ाने पे फोकस करना चाहिए। उनको प्रैक्टिकली इस काबिल बनाएं कि वो अपने आप को इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से निकालें, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में जाएं। और मैंने आपको अपना इसीलिए प्रेजेंट किया है कि
मैं भी आपकी तरह का एक स्टूडेंट ही हूँ। जब मैं एक इस लेवल पे हो के सबको डील कर सकता हूँ, डीपीटी वालों को भी, एमबीबीएस वालों को भी, एचएनडी वालों को भी, तो आप भी कर सकते हैं। और इसमें सिर्फ जो डिफरेंस है वो नॉलेज का है। आप जितना नॉलेज पढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे, उतना आप सुपीरियर होते जाएंगे। ठीक है, आपका बेसिकली मुकाबला अपने आप से है, आपका मुकाबला किसी और से नहीं है। आप अपना फोकस रखें नॉलेज पे, अपने स्किल्स पे। ये समराइज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले तो पहचानें कि आप अपनी डायरेक्शन सेट करें। दूसरी चीज़ अपना नॉलेज परफेक्ट करें। तीसरी चीज़ स्किल्स सीखें। चौथी चीज़ उनको प्रैक्टिकली ले के आएँ। ठीक है, और पांचवी चीज़ कि अपनी फील्ड में नंबर भी बढ़ाएं, अवेयरनेस बढ़ाएं। सिर्फ अपना ना सोचें, सबका सोचें। अगर आपने कुछ सीखा उसे दूसरों को भी सिखाएं। ठीक है, मतलब एक बंदा अगर क्लिनिक कर रहा है तो वो 10 बंदों को क्लिनिक सिखाए। ठीक है, और इसमें आप अपना एक इन्फ्लुएंस सेट करें। दूसरा ये कि आप जो है ना पब्लिक अवेयरनेस भी दें। पब्लिक अवेयरनेस बेसिकली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में तो ठीक है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का ये फ़ायदा होता है कि आप उसमें ग्लोबली भी अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। वो एक बहुत, हालांकि लिमिटेड है, 40-50 बंदा आपके पास कॉन्फ्रेंस में होगा, लेकिन ठीक है, इट्स गुड। और इस सपोर्ट, ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि इसका इम्पैक्ट अच्छा क्रिएट होता है आम पब्लिक पे। ठीक है, आम पब्लिक ये देखती है कि यार इस फील्ड में कितनी इंटरनेशनल और ये इनके कितने अच्छे लिंक्स हैं, ये तो वो इम्प्रेस होती है बेसिकली। लेकिन आपने इम्प्रेस करना एक मकसद है, और आपकी सर्टिफिकेशन बेसिकली होती ही इम्प्रेस करने के लिए, वरना सर्टिफिकेशन की कोई वैल्यू नहीं होती। वैल्यू आपकी स्किल की होती है। सर्टिफिकेशन की वैल्यू सिर्फ इतनी होती है कि वो आपकी सीवी का हिस्सा होते हैं। आपको, आप कह लें कि वो दिखावे के तौर पे आप यूज़ करते हैं, और सर्टिफिकेट की इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, वैल्यू सिर्फ आपकी स्किल की है। जब अगर स्किल होता है तो आप कभी भी कह लें कि जॉब लेस नहीं कभी भी रहेंगे। आपको जॉब खुद आपके पास आती है कि आप हमें ज्वाइन करें। ठीक है, तो ये समरी है। बाकी आपका कोई और क्वेश्चन है तो वो आप पूछें। जी, कोई क्वेश्चन? ये RNT इंफॉर्मेशन किसने ज्वाइन किया हमें? ठीक है, ये अपना राजी तिबिया कॉलेज से हैं। ठीक है, सायरा कौसर, आपने अभी हमें ज्वाइन किया, बैम से हैं? जी इंशाल्लाह। अभी बस हम इंशाल्लाह अपनी टीम, बेसिकली आप में से कोई भी हमारी टीम ज्वाइन करना चाहता है तो वो आफ्टर ये कॉन्फ्रेंस मुझे इनबॉक्स मैसेज कर ले। एज अ वॉलंटियर आप हमें ज्वाइन करें। और हमारा बेसिकली ये पर्पज़ आपको इस सेशन में आइडिया हो गया होगा कि हम किस मकसद पे काम कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि इसमें आपको जितने भी हम कोर्सेज़ वगैरह करवाएंगे ऑनलाइन तो वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। उसमें कोई हमसे प्रॉफिट नहीं ले रहे, कोई आपसे फ़ी नहीं चार्ज कर रहे। ठीक है, हमारा जो मेन पर्पज़ है वो अवेयरनेस क्रिएट करना है, नॉलेज को आम करना है। ठीक है, तो उसमें आप में से कोई भी हमें ज्वाइन करना चाहता है तो वो आफ्टर कॉन्फ्रेंस हमें मैसेज कर ले मुझे इनबॉक्स में। तो हम इंशाल्लाह उसका फिर ऑब्ज़र्व करेंगे, उसका फॉर्म वगैरह फिल करेंगे, करवाएंगे। तो फिर हम देखेंगे कि हमने इसको अपनी टीम में रखना है या नहीं रखना। तो अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक टीम बन चुकी है, जिसमें अभी मैं अनाउंस कर देता हूँ। और हमारी टीम ज्वाइन करने का आपको फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपके पास जॉब एक्सपीरियंस आपको दिया जाएगा। जब भी आपको चाहिए होगा, कम से कम भी 4-5 माह तो आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा।
उसके बाद अगर आपको जॉब एक्सपीरियंस चाहिए होगा तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि हमारी एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपका एक कह लें कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। दूसरा ये कि हम आपको इंशाल्लाह लर्निंग काफ़ी करवाएंगे, ठीक है। हम आपको सिर्फ कह लें कि बातों पे नहीं टरखाएंगे, इंशाल्लाह हम आपको बहुत कुछ सिखाएंगे भी। और हमारी जितनी भी कोर्सेज़ हैं, वर्कशॉप्स हैं, उन सब में हमारी जितनी भी टीम है वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको अटेंड कर सकती है। वैसे हमारी हर वर्कशॉप में चार्जेस होती हैं, लेकिन हम अपनी टीम के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, चाहे हमारे वॉलंटियर्स हैं या हमारी मेन कैबिनेट है। तो आज हम अपनी मेन कैबिनेट अनाउंस करते हैं, इंशाल्लाह थोड़ी देर तक इनके ऑफिशियल लेटर्स भी अनाउंस करेंगे। तो ताइबा ज़फ़र फ्रॉम IUB फाइनल प्रॉफ बैम्स, ये हमारी जो ऑनलाइन सिस्टम है इनकी प्रेसिडेंट हैं आज से। और चांद ज़ैनब, ये हमारी वाइस प्रेसिडेंट हैं। और मैमूना तैयबा, ये हमारी जो है मार्केटिंग हेड हैं। और जो बुशरा हैं फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान, बुशरा आप अभी मीटिंग में है? जी हाँ, बुशरा एहसान हक फ्रॉम ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान। ये हमारी जो सोशल मीडिया टीम है उनकी हेड हैं। और इंशाल्लाह आपके ऑफिशियल लेटर्स भी अभी थोड़ी देर में आपको मिल जाएंगे। और अलिशबा खान, ये हमारी जो फ़िज़िकल टीम है, ये हमारी उनकी चेयरमैन है। सारे मामला जो फ़िज़िकल टीम के हैं वो आज के बाद से अलिशबा देखेंगी। अलिशबा भी बैम्स ही कर रही हैं। और बाकी हमारे पास जो हमारी मेन टीम है वो यही है। बाकी सारे हमारे इंशाल्लाह वॉलंटियर्स हैं। और आप में से कोई भी जो मीटिंग में है हमें ज्वाइन करना चाहता हो तो वो हमें इंशाल्लाह आफ्टर कॉन्फ्रेंस जो है ना वो मैसेज कर ले। इंशाल्लाह को हम बाकी फ़र्दर असिस्ट करेंगे। और बाकी हम कोर्सेज़ वगैरह इंशाल्लाह लॉन्च कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और उस वो आपको सबको यानी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, एनी क्वेश्चन? अभी मैं आप सबको एक काम भी दे रहा हूँ, वो ये कि आपने कम से कम भी आगे 10 लोगों तक ये अवेयरनेस देनी है, ठीक है, जो आपके फेलोज़ हैं। अवेयरनेस क्या देनी है कि अपनी डायरेक्शन सेट करो, अपने गोल सेट करो और उसके अकॉर्डिंग फिर वर्क करो, ठीक है। और नॉलेज सीखो, स्किल सीखो, जहाँ से मर्ज़ी सीखो, लेकिन स्किल सीखो, ठीक है। और एलोपैथिक का पीछा छोड़ दें, ना आप एलोपैथिक कर सकते और ना आपका एलोपैथिक में कोई फ़ायदा मिलेगा। और जवाद रसूल इज़ आस्किंग व्हाट आर अचीवमेंट्स टिल नाउ, किसकी, मेरी अपनी पूछ रहे हैं या क्या पूछना चाह रहे हैं? आप वैसे जवाद रसूल कहाँ से हैं? बैम्स कर रहे हैं या FTJ हैं, कहाँ से हैं? सही। और कौन सा प्रॉफ है आपका?
सही 99। अच्छा, हमारी इंस्टीट्यूशन की अभी तक अचीवमेंट ये है कि हम 5 बैचेस जो है बच्चों के लॉन्च कर चुके हैं और उसमें हमने सबको यानी क्लिनिकली रेडी किया। दूसरी चीज़ ये जो मेन चीज़ है वो ये कि हमने उनका माइंडसेट बनाया। अब आगे वो क्लिनिक करते हैं नहीं करते, लेकिन उनका माइंडसेट क्लियर है। ठीक है, दूसरा चीज़ ये कि अभी हम 3 साल पहले ही कह लें कि आए हैं और अभी हम प्रैक्टिकली एक्टिव अभी हुए हैं। तो हमने एक वर्कशॉप लेटेस्ट करवाई है जिसमें हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऑडियंस ब्रॉड थी। तो वो वर्कशॉप कह लें कि हमारी एक अचीवमेंट है जो हमने इंटरनेशनल लेवल पे करवाई थी। उसकी हमने हांगकॉन्ग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो है ना कह लें कि एफिलिएशन करके वो वर्कशॉप करवाई थी ऑक्यूपंक्चर पे, इधर फैसलाबाद में लास्ट मंथ। ठीक है, तो वो एक अचीवमेंट है। बाकी इंशाल्लाह अभी हमारा एक पूरा कोर्स जो है वो जैसे मैंने बताया राजी तिबिया यूनानी मेडिकल कॉलेज में उनके बिहाफ पे 3 मंथ का कोर्स कपिंग थेरेपी पे इंशाल्लाह होने जा रहा है। मार्च से स्टार्ट होगा और एनसीटी से रेगुलेटेड कॉलेज है और इसमें हमने जो कोर्स डिज़ाइन किया है वो इंटरनेशनल लेवल पे किया। मतलब उसकी बहुत हमने अपने लिहाज से बहुत ग्रूमिंग कोर्स डिज़ाइन किया। ऐसे नहीं कि किताबें उठा के हम आपको दे देंगे, हमने एक जो चीज़ें आपको ग्रूम करेंगी वैसी चीज़ें हमने उसके अकॉर्डिंग हमने कोर्स डिज़ाइन किया। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक अचीवमेंट है कि हम वो कोर्स एक पूरे पाकिस्तान में वो लोग हमें ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता कदम ब कदम स्टेप बाय स्टेप हम आगे जा रहे हैं। और 6 जनवरी को हम फिर एक वर्कशॉप करवा रहे हैं इधर फैसलाबाद में ही डाइट एंड न्यूट्रिशन पे, जिसमें भी हमारे पास प्रोफेशनल्स आते हैं। और दूसरा ये कि अभी हम प्रैक्टिकली एक्टिव हो गए हैं। इंशाल्लाह प्लान है हमारा अगली वर्कशॉप का लाहौर में, फिर बहावलपुर में। तो इस तरह हर सिटी में जाने का मकसद हमारा यही है कि हम हर जगह जहाँ भी जाएं एक पॉजिटिविटी और एक नॉलेज, एक अवेयरनेस दे के आएँ। ठीक है, और ऑनलाइन कनेक्शन में हमारा पर्पज़ यही है कि ऑनलाइन भी हमारे पास मैक्सिमम स्टूडेंट्स कनेक्ट हों कि जब हमारे पास नंबर्स आ गए तो फिर अगला काम हमारे लिए इजी है। अगर हमारे पास 500 स्टूडेंट भी बेम्स का इकट्ठा हो जाता है तो हम इंशाल्लाह 500 को रेडी करेंगे क्लिनिक के लिहाज से। तो इससे एक अच्छा चेंज आएगा। तो उसी पे ही अल्हम्दुलिल्लाह हम वर्क कर रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप अपने गोल की तरफ जा रहे हैं। तो आई थिंक आपकी बात हुई थी, अब मैंने याद आ गया, जवाद साहब आपसे बात हुई थी मेरी, कल हुई थी आई थिंक सो। आप आई थिंक डीएचक्यू में कर रहे हैं, अपना एफटीजे भी किया हुआ आपने और जॉब कर रहे थे आई थिंक। तो सर लाहौर में आप किस जगह होते हैं? सही, सिविल कोर्ट। सही, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। लाहौर में हमारा प्लान तो है वर्कशॉप करवाने का, लेकिन ज़ाहिर बात है लाहौर में भी बैम्स के बच्चे कम हैं, एफटीजे के भी कम ही हैं। तो हमारा बेसिकली वर्कशॉप का मकसद ये होता है कि स्टूडेंट्स आएँ लेकिन हमारे पास प्रोफेशनल्स ही आ जाते हैं फिर से। तो खैर इंशाल्लाह। फैसलाबाद इवेंट 6 जनवरी को है और सलीमी चौक के पास है और डाइट एंड न्यूट्रिशन पे है। और ये आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर दें, इंशाल्लाह आपको सारी डिटेल मैं दे देता हूँ। बाकी हमारा प्लान अभी यही है, इसमें आप में से जो कोई भी हमारा साथ दे सकता है दे। कि हमने मैक्सिमम सबसे पहला काम अवेयरनेस है। अवेयरनेस जब आ गई मैक्सिमम स्टूडेंट्स में तो फिर अगला काम नॉलेज देना है, स्किल सिखाना है, वो बहुत इजी काम है। ठीक है, पहली चीज़ अवेयरनेस है, अवेयरनेस देना मुश्किल काम है। तो अवेयरनेस आ गई तो अगला काम इजी है। तो इसमें आप हमारी जो भी जिस लिहाज से भी हेल्प कर सकते हैं आप करें, स्टूडेंट्स को हमारे साथ कनेक्ट करें। ठीक है, चाहे आप टीचर के हैं चाहे बीएमएस के हैं, दोनों तिब के ही स्टूडेंट्स हैं। तो दोनों में से कोई एक भी ऊपर चला जाए तो तिब का एक नाम रोशन हो जाए। इसमें जो ये अब यूट्यूब पे भी ज़ाहिर बात है हम अपने सेशंस अपलोड करते हैं,
जो लोग भी बेसिकली सुन रहे हैं, तो आप जिस लिहाज से अपनी फील्ड में आगे जा सकते हैं जाएं। अगर आप इनको लगता है कि आप इंडस्ट्रियली अच्छा कर रहे हैं, लाइक अगर एफटीजे के 40 लोग, उन 40 लोगों के पास कोई एक ऐसा फार्मूला है जो किसी दूसरे के पास नहीं है या वो मार्केट में नहीं है, तो वो अपना उसको मार्केट में लॉन्च करे, क्यों नहीं करता। आपके पास हर्बल में 2-3 इंडस्ट्रीज़ क्यों हैं, सिर्फ हमदर्द, करशी, अशरफ, ये क्यों हैं। आपके तो इतने ज़्यादा फार्मूले हैं, ठीक है। तिब में आपको पता है कि एक एक बीमारी के आपको 20-20, 30-30 जो है वो फार्मूले मिल जाते हैं। तो आप अपनी हर फार्मूलेशन को जो अफेक्टिव है, जिसका आपको पता है कि ये बहुत असर करती है, आप उसको मार्केट में लेके आएँ, ताकि आपकी मार्केट में एक वर्थ बढ़े, ठीक है। आपकी मार्केट में मेडिसिन जितनी भी आ रही हैं ना, सारी बहुत पुरानी आ रही हैं, कोई भी अपडेटेड मेडिसिन नहीं है। और 3-4 कंपनीज़ हैं जो मेजर हैं, ठीक है। बाकी छोटी मोटी कंपनीज़ हैं, उनका कोई इतना किसी को पता ही नहीं है। अब करशी का क्या सेल हो रहा है, हमदर्द का क्या सेल हो रहा है, जामे शीरी, रूह अफ़ज़ा, जुशांदा, ये कुछ चीज़ें हैं यार सेल करने वाली। आप मतलब आप अपने मेडिसिनल प्रोडक्ट पे पीक पकड़ें। जितने भी इंडस्ट्रियल लोग हैं, जितने भी क्लिनिकल लोग हैं, सब के लिए ये मैसेज है कि यार आपको, आपके पास एक फार्मूला है ऐसा कि जो आपको लगता है कि ये 100% काम करता है, आप उसको मार्केट में लेके आएँ, आपका प्रोडक्ट सेल होगा, आपकी भी नेटवर्थ बढ़ेगी और आपकी फील्ड की इससे बेसिकली नेटवर्थ बढ़ेगी। तो आप लोगों को इंडस्ट्री में आना चाहिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं या ग्रेजुएट्स हैं, इंडस्ट्री में आना चाहिए। दूसरी चीज़ क्लिनिक में आना चाहिए कि क्लिनिक भी आपका एक वेल सेटल्ड हो, आप सारी उसमें फैसिलिटीज़ दे रहे हो पेशेंट को। तीसरी चीज़ ये कि आप नॉलेज के मैदान में भी उनसे ऊपर ही रहें, नीचे नहीं रहें। आपके पास पुरानी हिस्ट्री है, आपके पास बहुत पुरानी हिस्ट्री है, जबकि एलोपैथिक तो अभी 200-250 साल मैक्सिमम उनकी हिस्ट्री है, लेकिन हमारे पास बहुत पुरानी हिस्ट्री है। तो आप अगर अपने वाकई में अगर आप नॉलेज पढ़ते हैं, ठीक है, और वाकई में आपके पास नॉलेज, तो आप सुपीरियर ही रहते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा प्लान है कि हम इंशाल्लाह डिबेट्स रखेंगे, एमबीबीएस के साथ रखेंगे। उन डिबेट्स का मकसद ये होगा कि हम जो दोनों सिस्टम्स के अंदर मिसकंसेप्शंस हैं वो दूर हों, पहली बात। दूसरा ये कि स्टूडेंट्स इस चीज़ से, इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स से बाहर निकल आएंगे कि एमबीबीएस कोई यार आसमानी मखलूक नहीं है, वो भी हमारे जैसे इंसान है। वो सिर्फ आपसे ऊपर इसलिए जाते हैं क्योंकि उनकी एक तो स्ट्रेंथ ज़्यादा है, दूसरा ये कि वो बेसिकली आपसे ज़्यादा पढ़ने वाले होते हैं, आपसे ज़्यादा आईक्यू रखने वाले होते हैं। तो आप में से जितने भी बैंस के एफटीडीए वाले या एफटीडीए वाले लोग हैं जो आईक्यू रखते हैं, आप आगे आएँ मैदान में, आप उनके साथ डिबेट्स करें, आप उनके साथ उनको उनके थ्योरी पे चैलेंज करें, आप डिबेटिंग कल्चर खोलें। जब डिबेटिंग कल्चर खुलेगा, आप देखेंगे पब्लिक कैसे सुनती है, पब्लिक कैसे आती है आपकी फील्ड की तरफ। तो ये पब्लिक बेसिकली एक टैक्टिक्स हैं कि आपने अगर पब्लिक को अवेयरनेस देनी है तो आप पॉजिटिव वे में दें, अपने आप को सुपीरियर गिनवा के दें। लेकिन आपने अभी तक जो दी हुई है पब्लिक में, अपनी रैपो बनाई हुई है, वो बहुत ख़राब बनाई हुई है। आपकी अभी तक पब्लिक में रैपो बहुत बुरी है। तो आप इसको अच्छे वे में लेके आएँ, तो उसके लिए ही कोशिश कर रहे हैं हम। और अभी तो हम एक अकेले हैं, इंशाल्लाह हमारे साथ हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे साथ राजी तिबिया यूनानी कॉलेज ने हमें साथ ज्वाइन किया है। तो इंशाल्लाह अब एक इसी तरह बाकी लोग भी हमें ज्वाइन करते हैं तो एक अच्छा चेंज आएगा। लेकिन अगर आप मतलब उसी अपनी ज़िद में रहते हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं और सुनेंगे, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। आप यही कि आप अपनी कुर्सियाँ एंजॉय कर रहे हैं, करते रहें, ठीक है। आने वाला टाइम तो फिर इंशाल्लाह चेंज हो ही जाता है ना, टाइम लगता है। लेकिन अगर चाहते हैं कि इमीडिएट चेंज है तो आप सबको चेंज होना पड़ेगा। और आपने क्या मैसेज किया, ऊपर की ऐसी ही है तो नीचे वाली कंपनी तभी ऊपर आएगी ना जब उसके मतलब जब वो उसके अंडर से निकलेगी। बेसिकली अभी जितने भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो अंडर ही इनके हैं। करशी, हमदर्द, अशरफ, यही तो सबको डील कर रहे हैं, ठीक है। जिस यूनिवर्सिटी को देख लो, उसमें जो डिस्पेंसरी या उसमें जो हॉस्पिटल रेगुलेट कर रही होगी वो करशी कर रही होगी। तो आप स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली उस लेवल पे लेके नहीं आ रहे। आप तो अपनी वो बेसिकली स्टूडेंट्स नहीं, आप अपनी कंपनी बढ़ा रहे हैं, ठीक है।
तो यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब आप में अवेयरनेस आ जाएगी तो आपको पता है कि फिर मैंने कैसे आगे निकलना है। जी जवाद साहब आप कुछ कह रहे थे? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। असल में मैं वॉक करने निकल गया था, आज मैंने सोचा कि डिसकंटिन्यू हो गई, फिर दोबारा मैंने वॉक के दौरान ज्वाइन किया था। सही। मुझे खुशी हो रही है सबसे ज़्यादा कि सेम मेरे व्यूज़ पिछले 20-25 साल से यही थे। मैंने एज एचओडी ऑफ एनाटॉमी पढ़ाया भी है तिबिया कॉलेज लाहौर में ना, जी बीएमएस करने के माशाल्लाह। बाद। तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को यही अल्फाज इस्तेमाल करता था कि भाई मुकाबला कंपटीशन ना करो, उनसे डिस्कस करो, डिबेट करो उनसे उनसे उन्हें बताओ कि हम भी देयर इज समथिंग, बीएमएस भी कोई चीज़ है, एफटीजे भी कोई चीज़ है। तो बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से स्टूडेंट्स मेरे अल्हम्दुलिल्लाह आगे निकले हैं जो बीएमएस और एफटीजे करने के बावजूद डॉक्टर से, एमबीबीएस डॉक्टर से डिबेट करते हैं। मैं खुद चूंकि एज सच गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो गवर्नमेंट जॉब में काफ़ी डॉक्टर से डिस्कशन होती रहती है कीटो डाइट के हवाले से, मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज के हवाले से। तो नो डाउट कि आपकी मतलब यकीन करें, मैं आज अपने आप को एक कामयाब दिन समझ रहा हूँ आपका अपना, कि आपके साथ डिस्कशन हुई और आपकी बातें सुनी, बड़ी अच्छी लगी हैं। तो इंशाल्लाह आई एम विद यू वॉलंटियरली, जब तक जिंदगी है इंशाल्लाह आपके साथ रहेंगे। आप हमें गाइड भी करते रहें, हम भी जो कुछ कर सकते होंगे इंशाल्लाह आपके साथ करेंगे। लाहौर में जब आए तो इंशाल्लाह आई विल वेलकम यू इंशाल्लाह विद एवरी लीप्स एंड बाउंड्स इस वाले से। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे। हाँ जी, पार्टिसिपेंट में से कोई और क्वेश्चन? जी एक बात और ज़हन में आ रही थी, माशाल्लाह बच्चों ने काफ़ी डिस्कशंस की और मैंने सारी बातें सुनी। जो सबसे बड़ी बात जो आपने भी माशाल्लाह उसको हैंडल कर दिया। हमने यूनिवर्सिटी में ड्यूरिंग स्टडी हमारे यहाँ भी ना ये डिस्कशन चली एक दफ़ा, तो उस वक्त भी डीन थे डॉक्टर अब्दुल हनान साहब। उन्होंने भी यही बताया था कि डॉक्टर्स और हकीम लिखना मसला नहीं है, मसला ये है कि आपने अपने आप को साबित कर किया मार्केट में, और ये सबसे ज़रूरी इशू है। बाकी आप हकीम लिखें, डॉक्टर लिखें, जो भी आप लिखें, आप आगे अपने आप को साबित करें कि आप कुछ चीज़ हैं। तो एक और चीज़ मेरे अक्सर मेरे जहन में आती है, जो मुझे आज उसका जवाब मिल गया कि 23 साल से तकरीबन ये डिग्री चल रही है, 24-25 साल से, लेकिन मार्केट वैल्यू इस वजह से नहीं है क्योंकि मैं खुद टीचिंग में भी रहा हूँ और एनसीटी के अंदर जो एग्जाम्स होते थे उनको भी ऑब्जर्व करता रहा हूँ एज ऑब्जर्वर। तो अब उसी सिर्फ ये होती है कि वही बात, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एजुकेशन तो है ही नहीं ना, और एग्जामिनेशन का जो स्टैंडर्ड है वो भी इंतहाई लो है। मैंने ये इंतहाई बड़े महफूज अंदाज में बोला, वरना मैं तो इसको नेगेटिव में शुमार करता हूँ। ऐसे ही है। बहरहाल अल्लाह ताला इंशाल्लाह आप जैसे हज़रात तालिब इल्म आगे आएंगे तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इंशाल्लाह ये आगे फ्लोरिश करेगा इंशाल्लाह। तो इस वजह से जो भी इंशाल्लाह हमारी तरफ से हम कुछ कर सके, बल्कि मेरे एक दो दोस्त हैं मैं उनको मैं भी ज्वाइन कराऊंगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि हम आप सबके लिए, बल्कि यहाँ पे वो जो दोस्त है बल्कि यहाँ पे लाहौर में वो एफटीजे किया हुआ है उसने सिर्फ, और वो बैंस वालों को पढ़ा रहा है, और वो उसकी वजह ये है कि वो उसने उसका नॉलेज इस वजह से बहुत ज्यादा था, और वो खुद कंपटीटर बहुत है। ऐसे जो कंपीटेंट बंदा होता है वही आगे आता है। जी, यानी खुद compete भी करता है और competent तो खैर है ही है। तो
बहरहाल हीरे लोग मौजूद हैं, लेकिन बस असला मसला ये है कि डिस्करेजनेस बहुत ज्यादा है। मैंने लाहौर में आके थोड़ा सा ना रिसर्च वर्क किया कि लाहौर की सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पे आके ना सीईओ हेल्थ था, वो मुझे उसने बुलाया और उस बात की, तो उस वक्त भी मैंने एक स्केच बना के दिया इनको ना लाहौर सिटी गवर्नमेंट को। तो बदकिस्मती ये कि तमाम डॉक्टर हुक्मा मेरे खिलाफ हो गए, और वजह क्या बनी कि जी आप दोबारा हमें पढ़ने पे लगा दोगे। तो मैंने सिर्फ मंथली एक लेक्चर रखा था, मैंने कहा जी एक लेक्चर होना चाहिए मंथली, 1 बाय 1, मतलब के बाद जो है लेक्चर्स दें। वो किसी को सबको बुरा लग गया। वो सारा प्रोग्राम फ्लॉप हो गया। वो प्रोग्राम उठा के मैंने एक होम्योपैथिक डिस्पेंसरी थी उसको दिया, होम्योपैथिक फैक्ट्री थी। तो इस वक्त वो 3 ग्राउंड पे काम कर रहे हैं उस फ्रेमवर्क पे, होम्योपैथिक पे भी और हिकमत पे भी और एलोपैथिक पे भी, तीनों ग्राउंड पे उसी फ्रेमवर्क को आगे रख के आगे उन्होंने फैक्ट्री चला रहे हैं। ऐसे ही है, बहुत बड़ा अलमिया बात है। ये है कि हम खुद करेंगे तो कुछ जल्द आएगा इंशाल्लाह। चलें ठीक है, इंशाल्लाह लेट्स एंड मीटिंग, इंशाल्लाह फिर कभी आप सबसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।